ऐसी क्या साजिश हुई, क्यों तेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ा, और बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए एक एक चीज है। एम्प्लॉय को किसी भी कंडीशन में आप नहीं बांध सकते। तो होता है चापलूस टाइप एम्प्लॉय, एक होता है कर्मठ कर्मचारी। एम्प्लॉयर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि एम्प्लॉय को बंधुआ मजदूर समझ लेता है। चापलूस किस्म का जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा अपने से ज्यादा नॉलेजेबल एम्प्लॉय को टिकने नहीं देता ऑर्गेनाइजेशन। हिंदुस्तान में बंधुआ मजदूरी खत्म हो चुकी है। सर आज के युग में व्यापारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, जिनमें एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की आइडेंटिफिकेशन कैसे करे, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कितने टाइप के होते हैं। देखिए राहुल जी, मैं आपको बताऊं, एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन तो कैसे करेगा, लेकिन वो वेरिफिकेशन करवा सकता है उसका। जैसे कि उसका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का वेरिफिकेशन कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर सकता है। और बात करें एम्प्लॉय कितने टाइप के होते हैं, एम्प्लॉय दो टाइप के होते हैं। अगर फितरत वाइज बात करें तो एम्प्लॉय दो टाइप के होते हैं, जिसमें अपन कहते हैं कि भाई एक तो होता है चापलूस टाइप एम्प्लॉय, एक होता है कर्मठ कर्मचारी। जो कर्मठ कर्मचारी होता है ना, वो थोड़ा सा एरोगेंट टाइप होता है, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करता है। लड़ाई झगड़े किसी से नहीं करेगा, वो आपकी बात भी मानेगा, भक्त होगा वो आपका। लेकिन जो चापलूस किस्म का आदमी होगा वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ दिखावा करेगा और आपसे बार बार आके चापलूसी करेगा। और अगर आपने चापलूस किस्म के आदमी को आगे बढ़ा दिया तो वो अपने से ज्यादा काम करने वाले, अपने से ज्यादा नॉलेजेबल इंसान को निकलवाने की कोशिश करेगा। सर एम्प्लॉयर ऐसी क्या गलतियां करता है जो एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। कई बार कई बिजनेस में देखा जाता है कि कई बार एम्प्लॉयर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, तो क्या रीज़न होते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, एम्प्लॉयर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि एम्प्लॉय को बंधुआ मजदूर समझ लेता है, और बंधुआ मजदूरी के चक्कर में वो ये सोचता है कि मैं इससे बॉन्ड भी भरा लूँ, मैं इसको लिखित में साइन भी करवा लूँ कि भाई तू मेरा कॉम्पिटिटर ज्वाइन नहीं करेगा, मेरा व्यापार दोबारा नहीं करेगा। देखिए, ये बंधुआ मजदूरी नहीं है, ये एक इंसान का राइट है जीने का, जिसको आप किसी से छीन नहीं सकते। एम्प्लॉयर क्या करता है कि अपने जो चापलूस एम्प्लॉय होता है उसको तो बढ़ा देता है आगे, उसको प्रमोट कर देता है, और जो कर्मठ कर्मचारी होता है उसको निकलवा देता है। अब जब कर्मठ कर्मचारी निकलता है तो वो अगेंस्ट खड़ा होता है उसके। वो या तो सेम टू सेम व्यापार करेगा या फिर वो किसी कॉम्पिटिटर को ज्वाइन करेगा। तो एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का एनालाइज करना चाहिए कि बॉस उसको किस तरह से कौन सा एम्प्लॉय प्रमोट करना है। सर जैसा आपने बताया अभी, तो इसी में मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या एम्प्लॉय को किसी भी बॉन्ड या किसी टर्म्स एंड कंडीशन में बांधना सही है। देखिए, एक एम्प्लॉय को किसी भी कंडीशन में आप नहीं बांध सकते। हिंदुस्तान में बंधुआ मजदूरी खत्म हो चुकी है। बॉन्ड में आप सिर्फ उसको इसी कंडीशन में बांध सकते हैं कि अगर आपने उस व्यक्ति के ऊपर कुछ खर्चा किया है और उस खर्चे के ऊपर, या किसी स्किल को बढ़ाने के लिए आपने उसको कोई कोर्स करवाया है, उसका कोई खर्चा किया है, तो वो खर्चा जब तक चूक नहीं जाता तब तक वो एम्प्लॉय आपके पास में रहेगा। इस चीज का आप बॉन्ड भरवा सकते हो उससे। एज सच कोई बॉन्ड नहीं भरवा सकते कि बॉस आप मेरा सेम बिजनेस नहीं कर सकते, आप मेरे किसी कॉम्पिटिटर को ज्वाइन नहीं कर सकते। आप समझिए कि एक एम्प्लॉय है जो आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको सिर्फ उसी चीज की नॉलेज है, वो उसी चीज को जानता है, वो उसको उसी चीज का एक्सपीरियंस है। अगर वो किसी दूसरी लाइन में जाके जॉब ज्वाइन करेगा तो उसका एक्सपीरियंस तो जीरो हो गया, प्रीवियस एक्सपीरियंस जीरो हो गया, तो आपके यहाँ जो सैलरी मिल रही है उसको उस पर हाइक नहीं मिलेगी, वो उससे डिग्रेड होगा। तो ऐसा कोई एम्प्लॉय चाहेगा नहीं। तो एम्प्लॉय हमेशा, एम्प्लॉय जो इस ट्रेड में काम कर रहा है वही ट्रेड दूसरी जगह जाके ज्वाइन करेगा। सर कई बार मैंने काफ़ी बिजनेसमैन को देखा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन से एक कर्मठ एम्प्लॉय निकलकर अपना एक खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। तो इस सिचुएशन को एम्प्लॉयर किस तरीके से हैंडल करे, प्लस दूसरा ये कि ऐसी सिचुएशन पैदा होने के पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं और क्यों ये सब होता है कि एक कर्मठ एम्प्लॉय, एक अच्छा एम्प्लॉय निकलकर अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर। राहुल जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। देखिए, होता क्या है कि मैंने आपको बताया चापलूस किस्म के एम्प्लॉयज होते हैं। चापलूस किस्म का जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा अपने से ज्यादा नॉलेजेबल एम्प्लॉय को, अपने से ज्यादा कर्मठ कर्मचारी को टिकने नहीं देता ऑर्गेनाइज। और एम्प्लॉयर की कंडीशन ये होती है कि उसको उसके प्रशंसक चाहिए। कबीरदास जी का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुठी छवाए। अगर आप अपने निंदक को अपने पास में रखेंगे तो आप ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे।
चापलूस आया, ताली बजाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपको कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन आपकी कमी उसने नहीं बताई। अगर आप ऐसे एम्प्लॉय को बढ़ावा देंगे और एक कर्मठ कर्मचारी को निकलवा देंगे, तो कर्मठ कर्मचारी जो है वो आपसे नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपने राइट का इस्तेमाल करेगा, राइट टू लिव, के अपनी जिंदगी की चर्या को चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो आपके अगेंस्ट एक व्यापार खड़ा कर देगी। जैसे आपने देखा होगा, एक रेस्टोरेंट में एक शेफ है, बहुत अच्छा काम करता है, उसकी वजह से वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता है। लेकिन वहाँ पे एक मैनेजर आया, उसको कुछ बनाना नहीं आता, लेकिन वो चापलूस किस्म का है और उसने उस शेफ को निकलवा दिया कि ये मेरे से आगे ना निकल जाए। और वो शेफ उस रेस्टोरेंट के ठीक सामने एक ठेला लगा लेता है और उससे आधी प्राइस में उससे अच्छा टेस्ट दे देता है, तो उस रेस्टोरेंट की वाट लग जाती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, उस एम्प्लॉय को बुलाना चाहिए या उसके पास जाना चाहिए, उससे बैठ के बात करना चाहिए। एम्प्लॉयर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को लीगल नोटिस भेजेंगे, एम्प्लॉयर को धमकवाएंगे गुंडों के थ्रू या अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू धमकवाएंगे कि यहाँ से ठेला हटवा दे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे उसके अगेंस्ट। तो ये सब चीज़ें ना करके एम्प्लॉयर को चाहिए कि एम्प्लॉय से बात करें कि भाई तेरे साथ ऐसी क्या साजिश हुई, क्यों तेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना पड़ा, और बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए एक एक चीज़ है। हो सकता है कि एम्प्लॉय आपका भक्त हो और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वापस ज्वाइन कर ले और आपकी ऑर्गेनाइजेशन दिनों दिन तरक्की करना वापस से शुरू कर दे। तो अपने एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा रखें, किसी दूसरे के कहे में आके या किसी चापलूस एम्प्लॉय के कहे में आके कर्मठ एम्प्लॉय को कभी ना निकालें और कभी उसको बाउंड ना करे कि भाई तू ये काम नहीं कर सकता है, तू वो काम नहीं कर सकता है, तू ऐसे नहीं कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। उसको खुला छोड़ दो कि भाई तेरे को जैसे काम करना है करके दे, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करनी चाहिए। एम्प्लॉयर को सबसे पहली चीज है कि चापलूसों से दूर रहना चाहिए। कर्मठ एम्प्लॉय के साथ में डेली नहीं तो वीकली एक इंटरेक्शन जरूर करे, उसकी प्रॉब्लम्स जाने। अगर उसकी प्रॉब्लम्स नहीं जान रहे हैं तो कर्मठ कर्मचारी एक ना एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। तो गलतियां ना करें, ना लीगल नोटिस भेजें, ना कोई पुलिस में कंप्लेन करें, ना किसी गुंडे दादागिरी के हिसाब से उसको धमकवाएं, ना उसका आपका कोई एम्प्लॉय जाके उसको धमकाए। अगर ऐसा होता है तो जो कर्मठ कर्मचारी है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाएगा, वो भी आपके अगेंस्ट स्टेप ले सकता है। बड़ा स्टेप ले लिया तो आपका जो फोकस है वो व्यापार से हट जाएगा और आप दोनों की लड़ाई में सब बिगड़ जाए। तो बैठ के बात करें।